हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखते हैं क्लीनअप। अब क्लीनअप क्या होता है हम आज वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्लींजिंग लिया है। ये फ्रूट क्लीनअप है हमारा, जो शहनाज हुसैन का मैंने लिया हुआ है। ये मैंने तीनों चीज़ें निकाल ली है। आपको 3 चीज़ें ही लेना है क्लीनअप में। एक आपको क्लींजिंग लेना है, दूसरा आपको स्क्रब लेना है और तीसरा आपको पैक लेना है। उसके बाद आप एक ब्लैकेट्स रिमूवर आपको चाहिए, कॉटन चाहिए, एस्टिंजेंट लोशन चाहिए। उसके बाद अब ये मेरी स्किन है। आज मैं मेरे स्टूडेंट से अपने ऊपर क्लीनअप करा के आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी स्किन है, जो आँखों के नीचे थोड़े बहुत डार्क सर्कल भी है और थोड़ी बहुत मतलब काफ़ी दिनों बाद मैंने क्लीनअप कर रही हूँ मैं। तो थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स वगैरह भी हैं, वाइट हेड्स हैं, मुझे ज़्यादा ब्लैक हेड्स तो नहीं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फेशियल बेड से अपने बालों को पीछे की तरफ कवर कर लेना है। अभी ये जो इन्होंने लिया वो था हमारा क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क जो आप आईब्रोज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला क्लिनजिंग मिल्क लेके, या फिर आप कस्टमर ने बाहर से आता है तो उसका फेस अगर क्लीन नहीं भी है या है भी, तो भी आपको ये एक स्टेप करना चाहिए। थोड़े सा क्रीम लेके आपको अच्छे से थोड़ा सा मसाज करके उसके बाद उसको कॉटन से वाइप करके निकाल लेना है। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे फेस में जो डर्ट हो, पोल्यूशन हो, बाहर से आए हों या थोड़ी बहुत गंदगी हो, वो हमारी निकल जाए। उसके बाद ये हमारा फेशियल का पहला स्टेप होगा। यहाँ पर मैं आपको मसाज के जो स्टेप्स हैं उसको मैंने फास्ट नहीं दिखाया है। अब ये सबसे पहले हम क्रीम लेंगे, जिसको हम क्लींजिंग बोलते हैं। जो हमारे क्लीनअप में सबसे पहला चीज़ होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग को सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक से स्टार्ट करने के लिए देखिए, पहले आपको इस तरीके से एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, इस तरीके से आपको लेके जाना है और आपके फेशियल को करना है। फिर उसके बाद जो नेक का पार्ट है हमारा, वो अपवर्ड की तरफ आपको इस तरीके से हाथों को करते हुए लेके आना है। आपको अपने 4 फिंगर्स का यूज़ करना है, 5वें फिंगर्स का यूज़ नहीं करना है। अब उसके बाद ये हमारा जो चिन एरिया है, इसको हम करेंगे इस तरीके से थंब की हेल्प से और थोड़े थोड़े हाथों की हेल्प से। कम से कम 6 से 7 बार हमारे चिन एरिया को। फिर उसके बाद हमारे लिप्स के ऊपर के एरिया को हम इस तरह दोनों फिंगर से एक बार अंदर डालेंगे, निकालेंगे, अंदर डालेंगे और निकालेंगे। इस तरीके से हमको 6 से 7 बार या 9 बार का हमारा स्टेप होता है, बट हम क्लीनअप में कम स्टेप करते हैं। उसके बाद अब हम लेफ़्ट साइड के जैसे आप ले रहे हैं, तो इस तरीके से आपके 3 फिंगर से इस तरीके से आपके चीक्स को सहलाना है और उसके बाद दूसरे फिंगर से उसके ऊपर अपने हाथों को इस तरीके से करते जाना है। फिर थोड़ा सा यही सेम आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, सेम करना है। अब उसके बाद हमारा जो चीक बॉल्स होता है, जिसको हम चीक बॉल्स बोलते हैं, चीक बॉल्स को थोड़ा सा सर्कल करते हुए दूसरे हाथ से इस तरीके से हल्का सा सहला देना है। मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको मैं फेशियल के स्टेप्स सिखाऊंगी। आज मैंने क्लीनअप का वीडियो इसलिए डाला क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप मैम क्लीनअप या फेशियल के वीडियोस भी डालिए, इसलिए मैंने डाला। तो सेम हमको सेम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमको करते जाना है पहले हम। और सारे हमारे जो फेशियल और क्लीनअप के स्टेप्स होते हैं वो हमको अपवर्ड की तरफ ही लेके जाना होता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे इजी स्टेप्स बता रही हूँ क्लीनअप के, जो आप यूज़ कर सकते हैं। फेशियल के स्टेप भी मोस्ट प्रॉब्लली सेम ही हैं, बट एकदम सेम नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। दूसरा चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लीनअप आप क्यों करते हैं, हमें क्लीनअप क्यों करना चाहिए। क्लीनअप का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे फेस पे ग्लो आए। क्लीनअप का मतलब ये होता है कि हमारे फेस पे जो डर्ट है, जो गंदगी है, वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम नोज़ को अपने दोनों फिंगर से एक की तरफ करते रहेंगे। उसके बाद अब आता है हमारा फोरहेड का पार्ट। फोरहेड को हम ऐसे फिंगर से, जैसे हमने
फिंगर्स को से हम इस तरीके से क्लीन करते रहेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। उसके बाद ये हमारा प्रेशर पॉइंट था, एक बार उसको हम प्रेशर पॉइंट को यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब हमारे आँखों के नीचे की जो सर्कल एरिया है उनको लेके आईब्रो के ऊपर से हमको इस तरीके से सर्कल सर्कल करते जाना है और फिर प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हमें हमारी आई बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा मसाज करना होता है हमारी फर्स्ट फिंगर से, जिसको हम पॉइंटर फिंगर बोलते हैं, हमारी पॉइंटर फिंगर से करना होता है। और उसके बाद इस तरीके से टैप 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 करके ये हो जाता है हमारा पहला स्टेप। ये हमारा पहला क्लीनअप का स्टेप हो गया। उसके बाद जो बची हुई क्रीम होंगी हमको इस तरीके से अपने पूरे हाथों को से करना है, लेकिन यहाँ पे अपने फिंगर्स के यूज़ नहीं किया है मैंने। देखिए फिंगर्स को उठाया हुआ है, जो हमारा पाम होता है हमको पाम से अपने थोड़ा सा रब करना है और फिर हमारे प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अच्छे से इसको पोंछ के, जो हमने क्लींजिंग का पार्ट किया था उसको हमको अच्छे से पोंछ के निकाल देना है। और उसके बाद हमें हमारा स्क्रब वाला पार्ट करना है, मतलब हमें हमारा स्क्रब का भी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लीनअप के लिए हमें ओनली क्लींजिंग और फिर उसके बाद हमें स्क्रब करना होता है। स्क्रब हम क्यों करते हैं? स्क्रब यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि हमारे जो डेड स्किन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, हमारे पोर्सेस ओपन हो जाते हैं और स्क्रब से जो अंदर तक हमारे डर्ट वगैरह होते हैं, पोल्यूशन वगैरह होता है, वो सब बाहर आता है, ब्लैकेट्स थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से आप चाहे तो ये बहुत इजीली घर में भी आप स्टेप्स फॉलो करके आप घर में खुद के ऊपर भी क्लीनअप कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी क्लीनअप के ऊपर, जिसमें मैं खुद के ऊपर आपको क्लीनअप करके दिखाऊंगी, तो आप वो देखें और उससे सीख सकते हैं। बट आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मसाज करने के टाइम आपको कोई भी मसाज सिर्फ अपवर्ड की तरफ करना है। तो सेम जैसे हमने क्लिनजिंग का पूरा स्टेप्स किया था, सेम उसी तरीके से आपको स्क्रब का स्टेप भी करना है। स्क्रब बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के या बहुत ज़्यादा हाथों में प्रेशर करके नहीं करना है आपको। मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स बता रही हूँ। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से चिन एरिया का हो गया हमारा, तो लिप्स के ऊपर के पार्ट को फिंगर से एक बार अंदर एक बार बाहर इस तरीके से कर लेंगे और फिर हमारा चीक्स का एरिया आ जाता है। तो चीक्स को क्या करना है, चीक बॉल्स को मतलब चीक्स बॉल के काफ़ी नीचे से जो हमारे फेस की कटिंग होती है वहाँ से स्टार्ट करना है। इसको 3 से 4 बार में हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारे चीक बॉल्स के ऊपर अभी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लीनअप बहुत दिनों के बाद कराएं। जब आपको लगता है कि हाँ मुझे फेशियल की नहीं, मुझे क्लीनअप की ज़रूरत है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्लीनअप और फेशियल में डिफरेंस क्या होता है। क्लीनअप जैसे मैंने अभी पहले भी एक बार बोला आपको कि क्लीनअप इसलिए होता है जो हमारे फेस में डर्ट, पोल्यूशन और थोड़ा बहुत टैनिंग होती है उससे निकल जाती है। क्लीनअप से हमारे फेस में ग्लो नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्लीनअप से हमारे फेस में ग्लो नहीं होता, हमारे फेस क्लीन होते। जैसे कि इसका नाम ही क्लीनअप है तो हमारी फेस क्लीन होती है इससे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। आप ये घर में भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बाकी सारे स्टेप्स वही होंगे, सेम ही होंगे। इस तरीके से आईज़ एरिया को राउंड करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर करके स्क्रब का पार्ट नहीं करना है, लाइट हाथों से करना है, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। तो किसी को स्क्रब चुभता भी है, तो आपको वो हमेशा ध्यान में रख के करना है।
फिर उसके बाद हम इस तरीके से, ये हमारा लास्ट होता है, टैप 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 किया। और उसके बाद अगर बचे कुचे हमारे जो स्क्रब होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था क्लींजिंग के टाइम पे, उसी तरीके से हम पूरे इसमें कर देंगे। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप क्लीनअप में बैक साइड का मसाज करें, बट यहाँ पर मैं खुद के ऊपर करवा रही हूँ तो मुझे बैक मसाज अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो इस तरीके से आप बचे खुचे जो क्रीम हो आपके वो वेस्ट ना करें, और इस तरीके से आपको अपवर्ड की तरफ में आपको अपने बैक साइड का मसाज कर लेना है, या फिर अगर आप पार्लर में करवाते हैं तो करा लेना है। फिर उसके बाद जो हमारी हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, ये जो आई है, इसको हम अच्छे से हमारे दोनों थंब से अपवर्ड की तरफ करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट को वहाँ से दबाते जाएंगे। दोनों कंधों को इस तरीके से दबाएंगे, रिलैक्स लगेगा आपको, बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो इस तरीके से कम 5 मिनट का मसाज आप बैक साइड का भी कर सकते हैं या फिर अपने करा सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है स्टीम लेने का बारी। स्टीम हमें कम से कम 7 मिनट्स तक लेना होगा, 5 to 7 मिनट्स तक। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट रख दी है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। स्टीम आपको पता है, अगर आपके पास घर में स्टीम नहीं है तो आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर ले। पानी जब उबलने लगे अच्छे से, उसके बाद उसको टॉवल से अंदर ढक के, और अंदर अपना मुंह एकदम गर्म के पास ना ले जाए, थोड़ा सा ऊपर रख के टॉवल के अंदर ढक के आप स्टीम ले सकते हैं। अब उसके बाद जो हमें स्टीम लेने के बाद हमें अपने फेस को अच्छे से निकाल लेना है, जो भी है स्पंज से, स्पंज गीला करके। मैंने दिखाया था आपको ब्लैक हेड्स रिमूवर, और ब्लैक हेड्स रिमूवर में हमें एक कॉटन में, जैसे मैंने बताया था, एस्टिंजेंट लोशन लगा के हमें हमारे नोज़ पे, चिन पे, चिक्स पे और फोरहेड्स पे, इतनी जगह पे हमें अच्छे से अपवर्ड की तरफ आपको निकाल लेना है ब्लैक हेड्स को। ये वीडियो फास्ट रखी है इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। उसके बाद आपको वापस से क्लीन करना है फेस को। अब यहाँ पे मैंने पैक जो हमने लिया था हमारे क्लीनअप के इससे डब्बे में से, वो पैक को आपको रोज़ वाटर में या फिर आप वाटर में भी मिक्स कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर मिक्स कराया है। रोज़ वाटर में मिक्स करने के बाद आप चाहे तो अपने फिंगर से ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से अप्लाई। मैं आपको हैंड से ही अप्लाई करना सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हैंड हमारा बहुत सेफ़ होता है, फिंगर्स हमारी बहुत सेफ़ होती हैं। हम हर कस्टमर को एक ही ब्रश से यूज़ करते हैं। हर किसी का स्किन अलग अलग होता है, किसी के बहुत पिंपल्स वाले स्किन होते हैं, तो किसी के साथ ऐसा भी होता है कि दूसरे का यूज़ किया हुआ ब्रश अगर हम दूसरे कस्टमर को यूज़ करते हैं तो कभी कभी उनको भी दाने वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने फिंगर्स का ही यूज़ करें, और अपवर्ड की तरफ, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ की पैक को लगाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आपकी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे आपको पैक लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉटन में हमने रोज़ वाटर लिया है। आप चाहे तो काकड़ी भी ले सकते हैं, जिसको हम कुकुम्बर बोलते हैं। कुकुम्बर भी आप रख सकते हैं अच्छे से, या फिर आप रोज़ वाटर ऐसे कॉटन में करके रख सकते हैं। अब हमें पैक सूखने तक का वेट करना है। ये हमारा पैक सूख गया। यहाँ पे पैक सूखने के बाद उसको गीले आप कोई कॉटन का टॉवेल ले सकते हैं, कॉटन का कोई क्लोथ्स ले सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास स्पॉन्ज है तो आपको गीला करके अपने स्पॉन्ज से अच्छे से निकाल लेना है। और उसके बाद इस तरीके से, और पैक कभी भी सूखा होना चाहिए। पैक सूखने में आपको कम से कम 10 मिनट लगता है, तो पैक अच्छे से सूखने दीजिए। बिना पैक सूखे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं। अभी देखो, जैसे ये मेरा पैक सूख गया है। पैक सूखने के बाद क्या होता है, निकलने में थोड़ा सा वो ये कड़क हो जाता है। और पैक लगाने के बाद आपको बोलना नहीं है, आपको बातें नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे पैक सूखता है हमारा, वैसे वैसे हमारी स्किन है ना, ऐसे लगता है जैसे बन सी गई है, कड़क सी हो गई है, खिंची सी होने लगती है। तो जब ऐसे टाइम पे आप बोलते हैं तो आपको रिंकल्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे बहुत ध्यान देना है कि आपको बोलना नहीं है। और उसके बाद ये हमारा क्लीनअप ख़त्म होता है। नॉर्मली क्लीनअप आधा से पौना घंटा, मतलब आधा घंटा 20 मिनट का प्रोसेस होता है क्लीनअप का।
आधा घंटा 10 मिनट, मोस्टली 40 मिनट में आपका क्लीनअप होना चाहिए। और मैं काफ़ी पार्लर में या काफ़ी लोगों के, या जिसने किया हो कभी, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि क्लीनअप में बहुत लोग स्टीम नहीं देते हैं, तो प्लीज़ आप स्टीम ज़रूर लें, उससे आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा, उसके बाद आपको कॉटन के टॉवल से अच्छे से वाइप कर लेना है, फेस को पोंछ लेना है। क्लीनअप के बाद मेरा फेस कितना अच्छा दिख रहा है। अब उसके बाद ये लास्ट में आप पूछेंगे मैंने क्या लगाया है, तो ये मैंने एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाया है, क्योंकि अगर मुझे क्लीनअप करके बाहर जाना है तो ये मेरे फेस को प्रोटेक्ट करेगा डर्ट वगैरह से, कि मेरे फेस में वापस से डर्ट वगैरह ना बैठ सके। तो इस तरीके से ये हमारा क्लीनअप का प्रोसेस ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।